हाय एवरीवन। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग 55 इंच का टीवी को जिसको खोलते हैं, ये किस प्रकार से खोलना है इसको, ये देखिए। इसमें तो इसका जो अंदर में लॉक होता है, इसके चारों कोने दोनों तरफ से एक तार लगा हुआ होता है। वो लॉक को हम लोग को आसानी से निकाल लेना है, तब जाके ये खुलेगा। नहीं तो इसका जो बैक ढक्कन है, आपका बैक कवर है, ये टूट भी सकता है अगर आप जोर ज़बरदस्ती करते हैं, इसे खोलने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये अंदर में है वायर तार, इसका लॉक, उसको हम लोग को निकाल लेना है। तो चलिए फटाफट से इसका लॉक हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, एक निकाल लिया हमने। टोटल कंप्लीट निकल चुका है इसका सारा लॉक। इसको हटा देते हैं। तेरी बीच में कौन आ गया? अब इसमें हम लोग काम चालू करते हैं। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है कि टीवी ऑन हो रहा है, लेकिन इसका पैनल जो है वो शॉर्टिंग, जिसके चलते ये पिक्चर बनने नहीं दे रहा है। तो इसका पिक्चर को हम लोग को बनाना है, टीवी को कंप्लीट रेडी करना है। तो ये सावधानी से आप लोग को काम करना पड़ेगा। इसमें एकदम स्लोली, इसमें ज़्यादा कुछ हड़बड़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो ये काम गड़बड़ा जाएगा। और भी कुछ काम देखना पड़ता है, इसके कारण थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। ये हमने भैया से एक पेमेंट ले लिया है, देखिए थोड़ा उसी बीच में वार्तालाप हो रहा है। ये क्या करना है, बना नहीं बना, ठीक बना आपका वही। तो उनका टीवी को थोड़ा सा पैक करवा देते हैं, उसके बाद से हम लोग काम चालू करेंगे इसमें। यही वो भैया है जिनका टीवी हाँ पकड़ दे रहे हैं। रिपेयर किए हैं। ये कम से कम 65 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इनका काफ़ी दूर घर है। अभी ये जाएंगे लेके, काफ़ी पहले टीवी दिए हुए थे। तो चलिए इसमें फिर से अब काम में लगते हैं, फिर से इसका काम शुरू करते हैं फटाफट से। फटाफट तो क्या होगा, काफ़ी लेट से इसमें लगा हुआ है, काफ़ी देर तक, करीब 1 घंटा, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा टीवी में लगा। कोई टीवी में होता क्या है कि आगे फंस जाता है। शॉर्टिंग क्या प्रकार होता है कि उसमें थोड़ा देखना पड़ता है अच्छे से। काम कर रहे हैं थोड़ा सीरियस कंडीशन में। दोनों साइड इसका जो वेट लाइन होता है, केबी होता है, वही शॉर्ट हो जाता है। तो आपका केबी लाइन हो जाएगा LC1 LC2 के साथ VGL शॉर्ट हो जाएगा, VSS शॉर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से शॉर्टिंग होता है ग्लास के अंदर। कभी कभी तो ग्लास स्पार्क भी कर जाता है। तो वही सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग को इसको ठीक करने का आवश्यकता होता है। देखिए काम चल रहा है। ये माइक्रोस्कोप है, इसके लिए एकदम माइक्रोस्कोप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुली आँखों में इसको आप देख नहीं सकते, इतना महीन इसका होता है ट्रैक। आगे और वीडियो जारी रहेगा हम लोग का, उसमें आपको डे टू डे देते जाएंगे और क्लियरिटी होते जाएगा कैसे होता है, किस तरह से काम होता है। तो ये ब्लॉग टाइप में हम लोग का रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए तो देख सकते हैं हम लोग किस तरह से काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए, इस काम में एकदम आपको स्थिर रहना पड़ेगा।
जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप इसमें, बिल्कुल स्लोली स्लोली काम करना पड़ेगा। संभल संभल के, हर एक ट्रैक एकदम महीन होता है, तो हर एक ट्रैक आपको देखना पड़ेगा कि कहीं इधर उधर माइनस प्लस ना हो जाए, सट ना जाए, तो पैनल आपका डेड भी हो सकता है, उड़ भी सकता है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और उस हिसाब से काम करना पड़ता है। काम तो बहुत महीन है, इसीलिए मेहनत करना पड़ता है कभी कभी। काफ़ी लंबे समय तक इसमें हमने टाइम दिया है, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट हम लोग को रिजल्ट तक आने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके एक एलईडी टीवी बनता है। हर एक कंडीशन में नहीं ऐसा होता है, कोई कोई सेट में है कि आपको फंसना पड़ जाएगा, और बड़ा सेट में तो खास करके आपको संभल संभल के काम करना पड़ेगा। उसका ढक्कन खोलने से लेके आपको लास्ट फिटिंग करने तक काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन कहलाएंगे। स्पीड तो नहीं हो सकता है, स्पीड काम आपको ट्रिक होता है, हर एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है। एक मेथड के बाद दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, इसी टाइप से अपना से इसमें आगे बढ़ा जाता है। इस साइड काम कर लिया हमने, इस साइड का शॉटिंग देख लिए, ट्रैक देख लिए, क्या कंडीशन है, कैसा है। अब उस साइड देखते हैं, फिर इधर ही देखते हैं, तीनों साइड देख के तब जाके हम लोग होते। सोचने वाली की बात हो गई, कभी कभी बीच बीच में दिमाग काम नहीं करता है, करने लगता है। करना क्या है, इधर उधर भी थोड़ा हल्ला गुल्ला होते रहता है ना, कि भाई इसको देखना है, क्या कर रहा है। इसके लिए भाई साहब तो माइक्रोस्कोप लेके चल गए, और ट्रैक थोड़ा मोटा ट्रैक जो है उसको हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं, जो खुली आंखों से हमें दिख रहा है उसको, कि नहीं होगा उसके लिए तो माइक्रोस्कोप है, ये है बाद में। काम रुकना नहीं चाहिए, बस लगातार होते रहना चाहिए। एक चश्मा भी हम लोग के पास, ग्लास, जिसको पहन के हम लोग काम करते हैं, लेकिन अभी तो दिख रहा है इसीलिए उसको नहीं लगाए। कोई कोई टीवी में होता है ऐसे, काफ़ी टाइम देना पड़ जाता है, चाहे आप कुछ भी करिए, जो भाई दिक्कत है, फॉल्ट है, वो तो समझ में आ जाता है कि कहाँ है, हम लोग को कहाँ पे काम करना है। ये भी बंद भी रहे, एक बार लाइन लगाए उसमें, उसी टाइम समझ में आ जाता है कि काम कहाँ करना है, हम लोग को किस क्षेत्र में बनाना है। जैसे इसका सेक्शन वाइज होता है ना, मान लीजिए बैकलाइट हो गया, पावर सप्लाई हो गया, मदरबोर्ड हो गया, पैनल हो गया, उसका टिकोन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब पावर सप्लाई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई में भी बहुत सारा चीज़ होता है। प्राइमरी सेक्शन हो गया, सेकेंडरी सेक्शन हो गया। आप सेकेंडरी सेक्शन में देखिए कितना सप्लाई उसमें बन रहा है, 3.3 का अलग है, 12 वोल्ट अलग है, पीएफसी वाला है कि क्या है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद मदरबोर्ड में जब शिफ्ट करिएगा
तो मदरबोर्ड में देखिएगा कि आपका टीवी उसमें कितने सारे सप्लाई है, कोर वोल्टेज है, प्रोसेसर है, उसका सॉफ्टवेयर है। तो मदरबोर्ड में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। अब पैनल में भी खाली पैनल बनाना नहीं है, देखना है कि कहीं आपका कोफ जला है कि क्या। उसका एक पार्ट होता है टीकॉन, तो कहीं टीकॉन ख़राब तो नहीं ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है बाहर से एक एलईडी, लेकिन उसके अंदर दिखेगा कि आपको हाँ चलो छोटा ही तक सा तो सामान लगा हुआ है। बस ये मदरबोर्ड है, पावर बोर्ड है, पैनल है। लेकिन पावर बोर्ड में अंदर भी सेक्शन बाय सेक्शन होता है, मदरबोर्ड में भी अलग अलग सेक्शन होता है, पैनल में भी होता है, उसका टिकोन होता है, स्केलर होता है, पेप्सी बेल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक टीवी में, और उसी को मिला जुला के हम लोग को काम करना पड़ता है। हाँ, बात यह है कि एक टीवी को देखिए और समझ में आ जाता है कि हम लोग को कहाँ से काम करना है, कैसे करना है, किस क्षेत्र में डिफ़ॉल्ट है। जैसे होता है ना कि बाढ़ आया हुआ भैया, इधर किस क्षेत्र में बाढ़ है, किधर सही है, किधर हम लोग को नाव का ज़रूरत है, किधर क्या करना है, तो वो समझ में आ जाता है भारी बरसात में। वही सिस्टम है इसमें। तो चलिए, इतना मशक्क़त किए, मेहनत किए, उसके बाद रिज़ल्ट हम लोग का देखिए, हो गया है, कंप्लीट है टीवी आपका रेडी।